हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो आज बात करने वाले हैं आपकी फेवरेट दो कार्स के बारे में, टाटा पंच सीएनजी वर्सेस टाटा नेक्सॉन सीएनजी। अब एक्चुअली में ना, जब तक नेक्सॉन सीएनजी नहीं आई थी ना, तो डिसीजन बहुत आसान था कि भाई टाटा की कार लेनी है सीएनजी तो जाके पंच ले लेनी है। क्योंकि अगर आप एसयूवी कैटेगरी में देखते हो तो आपको खाली यहाँ पे पंच ही ऑप्शन था। पर अब जब से टाटा नेक्सॉन सीएनजी आई है तब से थोड़े से कंफ्यूजन बढ़ गए हैं और सोचना बनता भी है, क्योंकि देखो थोड़े से प्राइस के डिफरेंस पे आप एक अच्छी कार मिस कर सकते हो। पर क्या एक्चुअली में आपको उन चीजों की नीड है या नहीं है? इस वीडियो में अगर आप इसे पूरा देखोगे मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअली में जो डिफरेंस आ रहा है पंच और नेक्सॉन के प्राइस में, ऐसा क्या नेक्सॉन आपको दे रहा है जो आपको पंच में नहीं मिलता है। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। रेगुलर देखते हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो भी कर दो भाई, 50,000 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर आप सहयोग करोगे तो जल्दी 50,000 हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों देखो, अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो सीधा सीधा 8 लाख के आसपास आपको पंच सीएनजी मिल जाती है और 10 लाख रुपए के आसपास आपको नेक्सॉन सीएनजी मिलेगी। अब जैसे जैसे आप इन कार्स के अपर वेरिएंट्स में जाओगे ना, तो ये डिफरेंस 1.5-2 लाख का ना हमेशा रहेगा ही रहेगा। पर एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, क्या ऐसा खास आपको मिल रहा है, बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं कार के सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, यानी कि कार के दिल की, जो कि हो जाता है कार का इंजन। क्योंकि आप जब कार खरीदते हो ना, स्पेशली सीएनजी के केस में अगर मैं बात करूं तो नेक्सॉन वर्सेस पंच पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप इमेजिन करो, नेक्सॉन सीएनजी में जितनी पावर आती है ना, उतनी बीएचपी तो आपको ब्रेजा में मिलती है पेट्रोल के अंदर। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट हो, आपको कार अच्छी भगाने का शौक है, हाईवेज पे कार को स्पीड अप करने का थोड़ा सा शौक है, या फिर अगर आप अपने फैमिली के साथ ही ट्रैवल करते हो या फिर अपने कोलीग्स के एम्प्लॉयज के साथ ही ट्रैवल करते हो कि 3-4 लोग हमेशा बैठे ही होते हैं, तो उस केस में पंच एक बार को हो सकता है आपको अंडर पावर लग जाए। हालांकि पंच के साइज के हिसाब से वो ठीक चलती है, पर अगर आप ड्राइव एंथुसियास्ट हो एज आई सेड, वहां पर आपको अंडर पावर फील हो सकती है। दोस्तों नेक्सॉन में लगा हुआ है 1.2 लीटर का इंजन और टाटा पंच में भी लगा हुआ है 1.2 लीटर का इंजन। पर डिफरेंस ये आता है कि नेक्सॉन में है टर्बो इंजन और जो नेक्सॉन सीएनजी है देश की पहली टर्बो सीएनजी है। तो टर्बो सीएनजी की वजह से ये पावर जो है आपको ज्यादा मिलती है। हालांकि दोस्तों क्योंकि पावर ज्यादा है नेक्सॉन में, तो देखो फ्यूल कंजम्पशन भी थोड़ा ज्यादा होगा। अगर आप माइलेज की बात करते हो तो देखो माइलेज किंग यहाँ पर पंच कहलाएगी। पंच जितनी माइलेज आपको नेक्सॉन नहीं दे पाएगी। दोस्तों अगर मैं इंजन रिलायबिलिटी की बात करूं तो मेरी प्रेफरेंस जो है यहाँ पे नेक्सॉन टर्बो इंजन हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो बड़ा इंजन है, पावरफुल इंजन है और लोड को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, तो थोड़ी सी लाइफ उसकी ज्यादा है। बट ऑन दी अदर हैंड दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की बात करें तो जो पंच सीएनजी है उसकी मेंटेनेंस आपको थोड़ी सी कम पड़ेगी अगर मैं उसको नेक्सॉन सीएनजी से आपको कंपेयर करके बताऊं। क्योंकि एक तो देखो नेक्सॉन में टर्बो इंजन है, टर्बो इंजन की पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है, सर्विस की कॉस्ट भी ज्यादा होती है। ये सारे खर्चे जो है आपके थोड़े से कम होंगे टाटा पंच के अंदर। दोस्तों पहलू काफी सारे हैं कार के, पर उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज भी बताना चाहता हूँ। अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो न्यू ड्राइवर हो, बिल्कुल बिगिनिंग कर रहा है, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पंच इजीली खरीदो सीएनजी, कोई इश्यूज नहीं है। पर अगर आप एक न्यू ड्राइवर हो और आप बहुत जल्दी कार सीखते हो, आप साथ ही में एक ऐसे पर्सन भी हो कि बाद में कल को ड्राइव एंथुसियास्ट बनोगे, आप सीख इसलिए रहे हो कि भाई मैं अच्छे से भगाना दौड़ाना चाहता हूँ, या फिर आप ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर हो और कल को आपको ऐसा लग सकता है कि यार अगर ये 2 लाख रुपए ज्यादा डाले होते तो मेरे पास आज नेक्सॉन होती, तो उस केस में कोशिश करें आप नेक्सॉन की तरफ ही जाएं। उसका रीजन ये है दोस्तों कि एक तो देखो नेक्सॉन अपर सेगमेंट की कार हो जाती है। नेक्सॉन का जो सस्पेंशन है वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स करता है अगर आप उसको पंच से कंपेयर करते हो। अब नेक्सॉन की जो सेफ्टी रेटिंग है या फिर जो बिल्ड क्वालिटी है वो पंच से काफी ज्यादा बेटर है। इवन सेफ्टी फीचर्स भी आपको ज्यादा मिलते हैं। हालांकि देखो पंच भी 5 स्टार कार थी एक जमाने में, लेटेस्ट टेस्ट उसका नहीं हुआ है, पर टाटा नेक्सॉन 2024 में भी भाई जो क्रैश टेस्ट हुआ था ग्लोबल एनकैप में, उसमें भी 5 स्टार लेकर आई थी। इनफैक्ट नेक्सॉन में आपको बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स भी मिलते हैं। अब दोस्तों इंजन और माइलेज के अलावा, पावर के अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हैं जिसमें आ जाता है कार के डायमेंशंस। फॉर एग्जाम्पल कार की जो ग्राउंड क्लियरेंस है नेक्सॉन की बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर हम बात करें बूट स्पेस की तो वो भी आपको नेक्सॉन में काफी अच्छा मिल जाता है। पर अगर आपको ज्यादा सामान रख के ट्रैवल करना है तो वहाँ पे एक बार वो नेक्सॉन आपकी हेल्प कर सकता है थोड़ी और। दोस्तों कार के डायमेंशन में ना थोड़ा सा ना 3 लोगों के बैठने का जो शोल्डर रूम होता है या फिर जो हिप रूम होता है वो आपको नेक्सॉन में बेटर मिलता है, क्योंकि कार की विड्थ ज्यादा है। इवन अगर हम कार की लेंथ की बात करेंगे, जो रोड पे खड़ी हुई कार की जो अपीयरेंस आती है, पूरी एक रोड प्रेजेंस आती है, कार का जो एक भोकाल सा लगता है, इंग्लिश में बोले तो जो पर्सोना आता है, वो आपका नेक्सॉन में ज्यादा निकल कर आता है, क्योंकि नेक्सॉन डायमेंशन वाइज भी काफी बड़ी है अगर आप उसे पंच से कंपेयर करते हैं। इवन अगर हम टायर प्रोफाइल की बात भी करें तो 1 इंच टायर बड़ा आपको नेक्सॉन में मिलता है, विच इज 16 इंचेस टायर। अब दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पंच जो है एक अच्छी कार नहीं है। अब ये देखो प्राइस वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल आप OnePlus का मोबाइल खरीदते हो तो OnePlus की नॉट सीरीज भी आती है, फिर OnePlus 11, 12 ऊपर चलता ही रहता है ना।
तो वही वाली बात हो जाती है, लाइक आप जितना पैसा खर्चोगे उतनी बेटर चीज आपको मिलेगी। मैं इन शॉर्ट शायद आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पंच का टॉप वेरिएंट लेना या फिर टॉप से एक नीचे वाले से लेने से अच्छा है आप नेक्सॉन लो। उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आपको ना 1 साल बाद ही मेरी ये वीडियो और एडवाइस याद आएगी अगर आपने पंच ले ली। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर आपका बजट बन सकता है तो कोशिश करना नेक्सॉन पे जाने की। अगर आपका बजट नहीं बनता तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, पंच में ही रहिए आप, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। मैं साथ में ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जबरदस्ती अपने आप पे बर्डन डाल के लोन बढ़ाकर नेक्सॉन लेने की भी नहीं है। अगर आपने जो पैसे जोड़े काफी समय में वो पंच के सीएनजी बजट में ही जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है दोस्तों, आप बिल्कुल पंच सीएनजी की तरफ जाइए। पर अगर आप थोड़ा सा बजट स्ट्रेच कर सकते हैं, एक बेटर कार का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहाँ पे आपको सेफ्टी अच्छी मिल रही है, ग्राउंड क्लियरेंस, कार की बिल्ड क्वालिटी, कार की पावर, तो वो सारे फैक्टर्स आपको नेक्सॉन की तरफ अट्रैक्ट जरूर करेंगे। अब एक चीज और है जो मैं बिल्कुल क्लियरली और ओपनली आपको बताना चाहूंगा क्योंकि मेरा फर्ज बनता है ये बता, वो हो जाती है कार की रिलायबिलिटी। अब दोस्तों पंच की सीएनजी को आए हुए ना थोड़ा सा वक्त ऑलरेडी हो चुका है और पंच की सीएनजी काफी ड्यूरेबल है, ऐसा कोई मेजर इशू निकल कर नहीं आया है। पर अगर हम नेक्सॉन की ट्रैक की बात करें, नेक्सॉन सीएनजी का आपको कोई ट्रैक देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज टोटली द फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है कि टर्बो सीएनजी आने वाली। तो क्या वो टर्बो सीएनजी कामयाब है, नहीं है? अब देखो यहाँ पर जो रिस्क है ना काफी कम है, लाइक 10% मान लो, क्योंकि टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है देश की, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं देंगे जो आपको दिक्कत करेगा ज्यादा। पर आप फिर भी देखो कहीं ना कहीं 7 से 10% का रिस्क फैक्टर तो लेके चलना पड़ेगा कि शुरुआती दिनों में क्या हो सकता है, माइलेज उतनी अच्छी आएगी नहीं आएगी। पर अगर आप इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, ज़्यादा सरदर्द नहीं करना, तो आप टाटा पंच की तरफ चले जाओ क्योंकि वो बहुत स्मूथ लाइन है, उसने अच्छी डिलीवरी करके दिखाई है। अपना जो एक ओवरऑल वैल्यू होती है पंच सीएनजी कार की सही निकल कर आई है। लोगों के इतने नेगेटिव फीडबैक्स भी हमारे चैनल पे नहीं आते हैं। सो सिंपली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बिना जीरो सरदर्द वाला काम चाहिए तो पंच ले लो। बट अगर आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, यू बिलीव इन टाटा मोटर्स, यू ट्रस्ट टाटा मोटर्स, यू अंडरस्टैंड की जो इनोवेशन होती है तो एक आध चीज ऊपर नीचे हो जाती है, देन डेफिनेटली ट्राई टू गो ऑन नेक्सॉन सीएनजी। दोस्तों नेक्स्ट फैक्टर में बात करने वाला हूँ फीचर्स की। अगर आप कोई ऐसे शख्स हो, आपका बजट अच्छा है, आपको बस कंफ्यूजन है कि पंच में और नेक्सॉन में क्या डिफरेंस आता है, तो अगर आपको ज्यादा फीचर रिच कार चाहिए तो वो नेक्सॉन है। पंच में आपको उतने फीचर्स नहीं आएंगे जितने आपको टाटा नेक्सॉन में आते हैं। इनफैक्ट नेक्सॉन बैठने के बाद अंदर से काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है, काफी फ्यूचरिस्टिक भी लगती है। कंपैरेटिवली जो पंच है उसके जो इंटीरियर्स है बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत बेसिक्स है, बिल्कुल चमचम वाले या ओवर प्रीमियम फील कराने वाले नहीं है। जितना एक जनरल आदमी को चाहिए होता है वो सारे फीचर्स उसमें हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले उसमें फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया है जो कि पहले नहीं था। अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई पंच फेसलिफ्ट कहाँ गई, उसका क्या हुआ? तो फिलहाल उसका जो प्लान है टाल दिया गया क्योंकि काफी इन्वेंट्री पेंडिंग थी, तो करंट वाली पंच में ही चेंजेस करके आगे दिया जा रहा है। पर आई थिंक 2025 में आपको पंच फेसलिफ्ट देखने को मिलेंगी। दोस्तों मुझे अक्सर ये भी कमेंट आते रहते हैं कि यार पंच और नेक्सॉन में कोई फर्क नहीं है, हमें तो दिखने में बराबर लगती है। आई डू अंडरस्टैंड कि दोनों कार्स दिखने में क्वाइट लुक्स सिमिलर, पर एक्चुअली क्या है ना, पंच एक लोअर सेगमेंट कार है जो एक्स्टर को कम्पीट करती है या फिर कहीं ना कहीं वो मैग्नाइट या काइगर को कम्पीट करती है। इनफैक्ट आप मारुति की इग्निस और सिट्रन C3 को भी उस कैटेगरी में काउंट कर सकते हो। और जब आप नेक्सॉन को कम्पीट करवाते हो तो इसकी कॉम्पिटिशन में मारुति ब्रेजा, किया सोनेट, वेन्यू, महिंद्रा XUV300 ये सारी कार्स आती हैं। सो आई थिंक आज आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई होगी कि पंच जो है वो एक्चुअली नेक्सॉन जितनी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट वाली कार नहीं है, दैट्स अ लोअर सेगमेंट कार। ऑन द इजी वे कि पंच माइक्रो एसयूवी है और नेक्सॉन एक कॉम्पैक्ट एसयूवी। तो एक बार फटाफट से कंक्लूजन कर लेते हैं। अगर आपको अच्छी माइलेज चाहिए तो आप पंच की तरफ जाइए, अगर आपको अच्छी सेफ्टी चाहिए तो पंच की तरफ जाइए। बूट स्पेस भी पंच का ठीक ठाक है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है, सस्पेंशन एवरेज है, कार की पावर एवरेज। पर दोस्तों अगर आपको चाहिए फ्यूचरिस्टिक लुक, आपको चाहिए लेटेस्ट 2024 के हिसाब से ग्लोबल NCAP 5 स्टार सेफ्टी, अगर आपको चाहिए बेस मॉडल 6 एयरबैग्स, आपको चाहिए भाई पावरफुल इंजन CNG होने के बाद भी, आपको चाहिए प्रीमियम फील, आपको चाहिए गुड लुकिंग कार, आपको चाहिए बढ़िया स्पेस, इन सारे फैक्टर्स में आपको जाना है नेक्सॉन की तरफ। पर अगर आपको एक लो मेंटेनेंस कार चाहिए, आपको ज़्यादा सरदर्द नहीं चाहिए कि भाई कल को क्या रिस्क आ सकते हैं, टर्बो है, ये वो है, तो उस केस में आई विल रेकमेंड यू कि सीधा पंच ले लीजिए, ज़्यादा लोन वोन करवाने की जरूरत नहीं है। पर इफ़ इन केस अगर आप स्लाइटली ये चीज़ मैनेज कर सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल, रिस्क टॉलरेंस थोड़ा सा सही है, तो उस केस में नेक्सॉन पे जाना वर्थ इट है। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी और क्लैरिटी आ गई होगी। कोई भी डाउट्स आपके हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कार कंसल्टेशन चाहिए हो आप हमें ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल पे मेल कर दीजिए। अगर आप दिल्ली से हैं तो हम डेफिनेटली आपसे मिलकर आपकी कार का ओनरशिप रिव्यू कर सकते हैं। ओनरशिप रिव्यू करने के कोई चार्जेस नहीं होते हैं, जो भी हमें कमेंट्स आते हैं। सो मैं आपको क्लियरली आंसर दे दूं, वी डू नॉट चार्ज फॉर ओनरशिप रिव्यू। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।